बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 मई का आगाज़ हो गया, एतवार के दिन का बात करेंगे, लेकिन 18 मई की दो अहम चीज़ों का। पहली तो यह है कि हुकूमत की ढिठाई और बेशर्मी जो है वो पकड़ी गई है। आपको पता ही है कि किर्गिज़स्तान में पिछले 24 घंटे में जो हालात हुए, जो सूरत हाल हुए, जिसने पाकिस्तान में हज़ारों फैमिलीज़ के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी और बहुत परेशान कुन थी वो इतलात, वो ख़बरें। जब कल रात को ये ख़बर सामने आई कि किर्गिज़स्तान में जो है वो एक मॉब ने एक जत्थों की सूरत में वहाँ के मकामी लोगों ने पाकिस्तानियों और कुछ और मुल्कों के स्टूडेंट्स के ऊपर हमले किए, उनको ज़ख्मी किया और बहुत हालात और माहौल वहाँ पे ख़राब हो गया। मैंने वीडियो में तो इसमें बात नहीं की थी क्योंकि मेन हम जो प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर है, और ट्विटर ही वो इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म है जो हुकूमत को शर्म दिलाने के लिए, गैरत दिलाने के लिए, जगाने के लिए बहुत मौसर किरदार अदा करता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में ट्विटर को जो है वो बंद रखा गया है। लेकिन ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब भी पाकिस्तान के साथ कोई मसला होता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैदान में आते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उनकी वजह से बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही जो अगर आप फिगर्स देखते हैं तो ट्विटर के जो यूज़र्स थे वो कोई 40 लाख से 50 लाख के दरमियान थे। लेकिन जब से ट्विटर यहाँ पे बंद हुआ है और पाकिस्तान की 3 हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला पेंडिंग है, लंबी लंबी तारीखें डाली जा रही हैं। ख़ासतौर पे यहाँ पे आमिर फारूक साहब तो बहुत ही लंबी तारीखें डाल रहे हैं, जो एहतशाम अली अब्बासी साहब की दरख्वास्त है उसके ऊपर। तो पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि VPN जो जहाँ पे ज़्यादा यूज़र होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और जिनके पास पेड VPN है उनकी तादाद चंद 100 होगी या 4-5 हज़ार होगी। इससे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में पेड VPN इस्तेमाल करने वालों की तादाद नहीं होगी। लोगों ने जो वैसे डाउनलोड होते हैं वो लगाए हुए VPN, लेकिन पेड नहीं है। तो खैर ट्विटर के ऊपर हमने बात की और हुकूमत को शर्म दिलाने की कोशिश की, लेकिन ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसने इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ जो हर मामले पे ये करते हैं, इन्होंने पहले प्रोपेगेंडा किया और कहा कि सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और कहा कि सोशल मीडिया पैनिक जो है वो कर रहा है, और सोशल मीडिया पे इन्होंने इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया को कहा कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन अब इनकी बेशर्मी और ढिठाई इस तरह से पकड़ी गई है कि वो ज़ख्मी स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं, अपने ख़र्चे पे पहुँचे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी नंबर बनाने वहाँ पर पहुँच गए हैं, और उन स्टूडेंट्स ने पहुँच कर जो बातें बताई हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। क्योंकि पहले भी जैसे ही रात को ये खबर आई और फिर ज़ाहिर है ये परेशान कुन खबरें आईं कि खुदा न खास्ता कुछ स्टूडेंट्स की जान चली गई है, बच्चियों के हवाले से आया कि उनके साथ खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हुआ है। तो बहुत यहाँ पे हज़ारों वालिदैन, माँ बाप, बहन भाई बहुत तकलीफ़ और अज़ियत में थे। बहुत सी फैमिलीज़ के साथ हम राब्ते में रहे। इस वक्त तक अल्लाह की ज़ात बाकी बेहतर जानती है, लेकिन मेरे साथ जितनी फैमिलीज़ राब्ते में हैं, किसी पाकिस्तानी स्टूडेंट की अल्हम्दुलिल्लाह डेथ वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन मसला यह है कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस की अगर आप बेशर्मी और ढिठाई देखें, ये हमारा फ़ॉरेन ऑफिस जो है अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च होते हैं। पाकिस्तान की कौम अवाम जो टैक्स देती है उसमें से इनको पैसा दिया जाता है, और इसीलिए दिया जाता है कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से। लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस सोया रहा, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 ट्वीट्स कर दिए। होना ये चाहिए था कि फ़ौरी तौर पर ये यहाँ पर डेस्क बनाते, लाइन कोई देते, नंबर देते, सारे वालिदैन की कॉल्स लेते, वहाँ पे एक्टिव होते, चीज़ें करते। लेकिन मसला ये है कि इसाक डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, और उनको वज़ारत ख़ारजा इसलिए नहीं दी गई कि वो बहुत कम्पिटेंट हैं, बहुत लायक हैं, नहीं, क्योंकि वो मियाँ साहब के समधी हैं और उनको कोई अच्छी वज़ारत देनी थी, तो इसलिए उनको वज़ीर ख़ारजा लगाया गया। लेकिन वो आज तक वज़ारत ख़जाना से नहीं निकले, और इसलिए फिर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया ताकि वज़ारत ख़ारजा जो है वो उनके अंडर हो। तो जहाँ पर वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर लगाने का क्राइटेरिया मियाँ नवाज शरीफ का समधी होना होगा, तो फिर आप खुद अंदाज़ लगाएंगे पाकिस्तान के ख़ारजा महाज पर पाकिस्तान किस हद तक नुकसान उठाएगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो भी होता रहे, हमारे तलबा के साथ जो भी होता रहे, वो उस पर कुछ भी नहीं होगा। और ये सिर्फ ये हुकूमत अपनी ज़ात, मफाद, करप्शन, लूट मार केसेस, इनसे बाहर ही नहीं निकल पा रही। आप देख लें कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं वो वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर बैठे सुन रहे थे, और ज़ाहिर है इनको आवाम से कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि ना ये आवाम के वोट से आए हैं, ना इन्होंने आवाम के वोट से आना है। तो बाकी ये भी एक परेशान कुन बात है कि पाकिस्तान की इन हुक्मरानों की वजह से टके की इज़्ज़त बाहर नहीं रही, और जो जिसका दिल आता है पाकिस्तानियों के साथ करता है उसे पता है कि हमें किसने पूछना है पाकिस्तान की। मतलब बस क्या मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि किस हद तक पाकिस्तान को बाहर डिग्रेड किया जा रहा है। ये हमारा मुल्क है, इसकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान की बैरून मुल्क ममालिक जो है पूरी दुनिया में उसके इज़्ज़त और वक़ार को कम हो रहा है, वो इज़्ज़त और वक़ार, और उसकी वजह हमारे ये करप्ट हुक्मरान हैं। बाकी आपने देख लिया KP की हुकूमत ने
कहा कि वो सारे स्टूडेंट्स का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं, उनको लाया जाए। और यहाँ पे मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा सोशल मीडिया पे जितने लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ने बात की। यानी चांदी के अकाउंट्स में वैसे दर्जनों नाम है, 4-5 का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। राय साकिब खिरल साहब बहुत एक्टिव रहे, फलक जावेद जो सनम जावेद की बहन है वो बहुत एक्टिव रही, वो उन्होंने तो अभी भी कई घंटों से वो ट्विटर स्पेस कर रहे हैं, सारी रात वो करते रहे। अज़हर मिशवानी साहब, जबरान इलियास साहब, इन सबको ये क्रेडिट जाता है। रज़ी ताहिर साहब हमारे दोस्त हैं, वो यूट्यूब पर लाइव रहे, ट्विटर पर लाइव रहे, उन्होंने बहुत अपडेट किया। तो ये सब लोग एक एक वो पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे वो आवाज़ उठाता रहा, वो एक एक पाकिस्तानी जो है वो लायक तहसीन है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसी तरह से होता है कि हम जब सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं, मीडिया हमारा कंट्रोल्ड है, और कंट्रोल्ड मीडिया जो है वो इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई के साथ हुकूमती अहकामात को 90% चैनल्स मान रहे होते हैं और खामोश होते हैं या प्रोपेगेंडा झूठा कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का खड़ा है और हर मामले में पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। अब आ जाएँ जल्दी जल्दी दूसरे मामले पर। देखें, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को जो शोकॉज नोटिस हुए हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गाजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस इरफान सादत खान साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, ये 3 जजेस थे। और अब जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है उसमें ख़तरे की घंटी बज गई है टीवी चैनल्स और टीवी मालकान के लिए और एंकर्स के लिए। आपको 5 पॉइंट्स अहम बता देता हूँ उस ऑर्डर में क्या है। देखें, एक तो उसमें कहा गया कि फैसल वाडा ने अदलिया पर बेबुनियाद और संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने जजेस पर कमेंट किए हैं, उन्होंने ज़ेर इल्तवा केसेस पर बात की है। और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब का जिक्र है कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी यही किया। और मुस्तफ़ा कमाल साहब को एक टीवी चैनल पर मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं जनाब ये जजेस की बड़ी तौहीन हो जाती है, तो वो जो इस्लाम के साथ ये हो रहा है, सूदी निज़ाम, ये वो, तो भाई आप पार्लियामेंट में आप हैं ना, आप पार्लियामेंट में लाएँ, आप आईनी तरमीम सजेस्ट करें, आप लेके आए आईनी तरमीम, फिर सारे इसके ऊपर आपके साथ जाएंगे। अगर कोई इस तरह का आपने इक़दाम करवाना है तो अदलिया के इसमें क्या कसूर है, आपने अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए। और ये मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, पहले वो चीज़ों तो कर लेना जिस नाम पे ये जो है ब्लैकमेल करते हैं, और अभी भी एक भी एमक्यूएम सीट नहीं जीती हुई अवाम के वोटों से। और इसीलिए अब आप देखें ना कि पहले ये बड़ा कराची की बात करते थे, वो भी नहीं करते, क्योंकि वही बात है ना, अब जब कराची से इनको वोट ही नहीं पड़ा तो इनको क्या ज़रूरत है कराची का नाम लेने का। अब इनको यही है कि इनको वजारतें मिली हुई हैं, इधर नूली के गोद में बैठे हुए हैं, उधर सिंध में पीपल्स पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं ये एमक्यूएम वाले, इनको क्या लेना देना अवाम के साथ, कराची के साथ। पहले इमरान खान के साथ ये होते थे, ज़रा 1 रुपये पेट्रोल महंगा होता था तो ब्लैकमेलिंग और रोना धोना जो शुरू कर देते थे, हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, बड़ी महंगाई हो गई है। और हर पाकिस्तान में पिछले 2 साल में हर तबाही और हर बर्बादी में नून लीग के शाना बशाना एमक्यूएम थी, और ये नून लीग वालों से आगे थे हर फैसला करने में। और उनको अब बड़ा दीन याद आ गया, बड़ा इस्लाम याद आ गया। अगर आपको इतना दीन और इस्लाम याद है तो पहले भी आप बड़ी कुरान की कस्में उठाया करते थे और ये करते थे। आप कुरान मजीद अपने सामने रख के मुस्तफ़ा कमाल साहब कहें कि कुरान मजीद मेरे सामने पड़ा और एमक्यूएम ने जितनी सीटें जीती हैं वो बिल्कुल हमने मेरिट पे जीती हैं और हम वोट से जीते हैं। रखें कुरान मजीद, आपको इस्लाम इतना याद आ रहा है कि रखें सामने कुरान मजीद और कुरान मजीद पे हाथ रख के हलफ दें, या सामने रख के आप ये बात कर दें कि मैं अपनी सीट खुद जीता हूँ। पीटीआई वालों को चाहिए कि जो टॉक शोज में जाते हैं ये जाएं और सबसे पहले किसी सवाल का जवाब दिए बगैर जो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का आया बैठा हो, कहें कैसे कहें कि अभी ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के और कुरान पे ऊपर हलफ दे कि ये अपने वोटों से जीत के आया, तो ये हलफ नहीं दे सकते, ये सारे फंस जाएंगे। तो इनको बड़ा इस्लाम और दीन याद आ रहा है, मतलब झूठी ये सारा पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में आर्टिकल 19 का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाद नज़र में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा ने तौहीन अदालत की है, उनको शोकॉज नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। और ज़ाती हैसियत में दोनों को 5 जून को जो है वो तलब किया गया है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस किया गया है। कैमरा से मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट और सवाल जवाब और ये सारा ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने कहा मुकम्मल दें, जो सवाल जवाब हुए हैं उसका भी ट्रांसक्रिप्ट ना कर दें। आगे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें अब कहा गया है कि टीवी चैनल्स जिन्होंने इसको ब्रॉडकास्ट किया है, जिन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया है और जिन चैनल्स ने फिर इनको रिपीट टेलीकास्ट किया है तो या जिन अखबारात ने इनको प्रिंट किया है वो भी एक तरह से तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आते हैं। तो अब टीवी चैनल्स को वार्न किया गया है टीवी चैनल्स को कि अगर आपने ये सिलसिला ना रोका तो आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। ये बड़ा एक हुक्म है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से टीवी चैनल्स जो आप मालकान या एंकर्स के खिलाफ कोई चीज़ होगी, मुझे नहीं लगता। हो भी सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आप इसको वायलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा तनकीद होगी जस्टिस काजी फाइज साहब पर और सुप्रीम कोर्ट पर कि देखें जी टक्के टोकरी कर दिया है, जूते की नोक पे रखा है टीवी चैनल्स ने आपके ऑर्डर को और फिर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं कि इसमें भी ये इतना भी गैर संजीदा नहीं है, ये बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। और मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक मसला ये भी है कि अगर
ये अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई तो ये मामला 6 जजेस वाला जो केस है ना, उसमें अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब, मंदोखेल साहब, ये जजेस ज़रूर इस मामले को टेकअप करेंगे और इस मामले पर ये जजेस बात करेंगे और फिर ज़ाहिर है हुकूमत के लिए और चैनल्स के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ और वो ये है कि कुछ और जगहों पर भी अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, कुछ और जगहों पे भी ये मामला टेकअप होगा, ये मामला वहाँ पे ले जाया जा रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले मामले से ज़्यादा ख़तरनाक होगा, ज़्यादा संजीदा होगा। ये भी है, ये भी इतना नहीं है कि इसको आप लाइट लें, इतना तो ये अब मुझे नज़र आ रहा है कि टीवी चैनल्स और मालकान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, एंकर्स के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, जो इस तरह की तौहीन अमेज़ चीज़ें कर रहे थे और कुछ लोग जिनको टीवी चैनल्स पर नौकरियां दिलवाई गई हैं, टोटल 19 लोग हैं जिनको प्राइवेट चैनल्स के ऊपर नौकरियां दिलवाई गई हैं, जो इस तौहीन अमेज़ मुहिम का हिस्सा थे, तो उनके लिए भी अब मुश्किल हो जाएगा। और अब मालकान जो हैं, 2-3 मालकान हैं जो मजबूरन ये सारा कुछ कर रहे थे, उनके पास एक बड़ा जवाज़ आ गया, वो ये ऑर्डर आप दिखा सकते हैं हुकूमत को, जो भी उनको कहेगा कि आप इन लोगों को बिठाएँ, इनसे अदली की तौहीन करवाएँ, वो कहेंगे सर ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, हमारे गले पड़ जाएगा, हम नहीं कर सकते। उनके पास एक जवाज़ भी आ गया है जो मजबूरन 2-3 कर रहे थे। बाकी सबको भी ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि इस तौहीन में इस चीज़ को रोकें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैंने बताया आपको कि ये इस बेंच से कुछ भी ना हुआ तो 6 रुकनी बेंच से ही चीज़ आएगी और सुप्रीम कोर्ट से हट के भी कुछ चीज़ें होने जा रही हैं। इनके घेरा तंग होने जा रहा है इन एंकर्स के खिलाफ, इन मालकान के खिलाफ, तो चीज़ें इतनी अब इनके लिए आसान नहीं रहेंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम तक हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।